अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मलका बरतानिया इस दुनिया से चली गईं। 70 साल तक एक खातून की हुक्मरानी रही बरतानिया के तख्त पर। और काफ़ी सालों के बाद अब कोई मर्द जो है वो बादशाह बनने जा रहा है। और ये बड़ी तवील तरीन हुक्मरानी थी जो मलका एलिज़ाबेथ के हिस्से में आई, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसे सर अंजाम दिया। मलका बरतानिया के इख्तियारात की बात की जाए तो ये बात उनके इख्तियारात क्या क्या थे वो मैं आपको बता देती हूँ कि उनके इख्तियारात में ये था कि जितनी भी बतखें हैं, जितने भी हंस हैं, वो मलका बरतानिया की मलकियत हैं। समुंदर में जितनी भी डॉल्फिन्स और ये शार्क्स हैं, ये सब मलका की मलकियत हैं। जो मलिका एलिज़ाबेथ हैं वो 16 मुल्कों की सरबराह हैं, और इनको ना तो किसी लाइसेंस की, ना पासपोर्ट की, और ना ही किसी वीज़े की ज़रूरत है। इनके इख्तियारात में ये है कि इनसे अगर कोई जुर्म जर्द भी हो जाए तो ये अरेस्ट नहीं हो सकते। इनसे जुर्म पहले तो होता ही नहीं है, और अगर हो जाए तो इनके अगेंस्ट कोई वारंट नहीं निकल सकता, इनको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली भाई बादशाह हैं, रॉयल फैमिली है, तो थोड़ा रॉयल फील तो आनी चाहिए। इनका अपना ज़ाती एटीएम है, महल के अंदर ही एटीएम है। अब ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपको पैसों की ज़रूरत होती है, आपकी सैलरी आती है, आप कार्ड लेते हैं, बैंक जाते हैं, वहाँ से पैसे निकालते हैं। आपको पैसों की ज़रूरत है, घर में एटीएम मशीन है, कार्ड लें और पैसे निकाल लें। तो ये कितनी बड़ी अच्छी एक सोच आती है ना, नॉर्मल इंसान के लिए बड़ी बड़ी सोच है कि एटीएम घर में ही है। तो उनके महल में एटीएम है, और ये है कि इनकी जो कानून साजी है वो मलका एलिज़ाबेथ जो है उनको भी कानून साजी में इन्वॉल्व किया जाता है, उनको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि ये कानून पास होने लगा है, और ये जो बिल है वो उन तक भी जाता है। अच्छा, वो उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। मलका एलिज़ाबेथ को जो है वो टैक्स नहीं दिया, लेकिन 1992 से वो वॉलंटरली टैक्स दे रही थी, मतलब खुशी से दे रही थी। उनके ऊपर ये कोई बरतानिया का कोई वो नहीं है कि आपको टैक्स देना है। उनको देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो शाही ख़ानदान है और रॉयल फैमिली है, तो उन्हें तो ज़रूरत ही नहीं है कि वो टैक्स दें। सबसे ज़्यादा दुनिया में ज़मीनें रखने वाली खातून मलका बरतानिया थी। 6.6 बिलियन ज़मीनें, यानी कि 6.6 अरब ज़मीनों की मालिक थी, रियल एस्टेट की मालिक थी। इतनी अमीर खातून, और मतलब अब ये सारा कुछ जो है वो उनके बेटे चार्ल्स को जा रहा है, जो कि किंग बनने जा रहे हैं। मसीही मसलक की सरबराह थी, चर्च की मालिक थी, चर्च ऑफ इंग्लैंड की जो है वो सरबराह थी। मतलब उनको रिलीजियस साइड पे भी ये एक बहुत अच्छा दिया गया था कि उनको सरबराह बनाया गया था। आर्मी की भी सरबराह थी। किसी भी मिनिस्टर को हटा सकती हैं, किसी भी मिनिस्टर को लगा सकती हैं। उनकी सियासत के अंदर इन्वॉल्वमेंट, मतलब इतना उनको इख्तियार दिया गया है। लेकिन जो चीज़ उनको नहीं दी गई वो ये है कि वो न्यूट्रल रहेंगी। वो किसी पार्टी को फेवर नहीं कर सकती हैं, वो ना किसी को वोट दे सकती हैं, ना किसी को चूज़ कर सकती हैं। इख्तियारात तो उनके पास हैं कि किसी मिनिस्टर को हटा दें, लेकिन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो सकती हैं। अपना जो अगर पसंदगी है, नापसंदगी है, उसमें शामिल नहीं हो सकती, वोट नहीं दे सकती हैं। तो ये एक चीज़ है कि उनको इस चीज़ से, मतलब वो खुद से न्यूट्रल रहती हैं, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी चीज़, किसी पलड़े में अपना वोट डाल दें तो ऑब्वियसली फिर सब लोग उनको फॉलो करेंगे, क्योंकि उनके फॉलोअर्स बहुत हैं। ऑटोग्राफ नहीं दे सकती हैं वो, क्योंकि उनका ऑटोग्राफ जो है वो कितने कितने डॉलर्स, कितने कितने बिलियन पाउंड्स में सेल होता है, और फिर लोग इसको चुरा भी सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। तो वो इसलिए शाही ख़ानदान जो है वो कोई भी अलाउड नहीं है कि आप ऑटोग्राफ दे सकें। उसके अलावा क्वीन और किंग का तो वैसे बहुत ज़्यादा साथ था, लेकिन उनको एक साथ चलने की इजाज़त नहीं है। महल के अंदर तो वो रह सकते हैं, लेकिन मलका बरतानिया जो है वो हमेशा 2 कदम आगे रहेंगी किंग से, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी वो मलका बरतानिया हैं, और वो तख्त पे उस टाइम तख्त नशीन है, तो उनको तो फिर 2 कदम आगे ही रहना पड़ेगा।
کنگ فلپ جو تھے وہ ملکہ برطانیہ سے 5 سال بڑے تھے. ان کی شادی 74 ایئرس چلی اور 2001 میں کنگ فلپ جو تھے 99 کی ایج میں انتقال کر گئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئین کو کتنا بڑا سیٹ بیک لگا ہوگا. 74 ایئرس کا ساتھ ان کا چھوٹ گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور بڑی ہمت کے ساتھ وہ جو ہے وہ اپنا سلسلہ چلاتی رہیں. ابھی ملکہ الزبتھ کی آخری رسومات 19 ستمبر کو سر انجام پائیں گی اور اس کے بعد جو ہے ان کے بیٹے چارلس جو ہے وہ تخت نشین ہو جائیں گے. تو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو رائل فیملی ہے وہ کس رخ پہ جائے گی، کیونکہ ہم 74 ایئر سے ملکہ الزبتھ کو اس تخت پہ دیکھتے آ رہے ہیں. اور ویسے بھی ملکہ برطانیہ جو تھیں وہ 16 ملکوں کی سربراہ تھیں. تو اب جو وہ ملک ہیں وہ اب کنگ چارلس کی سربراہی میں کیسے کام کریں گے اور کیا ہوگا، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا.